चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि किसी भी रोम्बस में अगर आप साइड लेंथ्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं देन द फिगर फॉर्म्ड विल ऑलवेज बी अ रेक्टेंगल। और इसको हम दो स्टेप में प्रूव करेंगे। पहले हम प्रूव करेंगे कि पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम है, फिर हम प्रूव करेंगे कि इसका वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री एंड देन विल कंक्लूड दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। So let's start the solution. We'll start with what's given to us. Given is ABCD जो है वो rhombus है and PQRS जो है वो sides के mid points हैं। और हमें जो prove करना है that is we have to prove PQRS is a rectangle. तो यहाँ पर हम पहले एक small construction से start करेंगे, that is we'll join AC here and we'll join DB here. In fact ये जो DB length है this will need later on, तो इसको अभी प्रेजेंटली हम एलिमिनेट कर देते हैं। लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट। सो प्रूफ के लिए विल फर्स्ट कंसीडर द ट्राइंगल DAC, दैट इज दिस येलो ट्राइंगल वी आर कंसीडरिंग। इस ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो जो पॉइंट R है और पॉइंट S है ये मिड पॉइंट्स हैं साइड लेंथ्स के। एंड वी नो दैट व्हेन वी जॉइन द मिड पॉइंट्स ऑफ two of the sides of a triangle, then it is half and parallel to the third side. That is by midpoint theorem we can say कि जो SR है वो AC के पैरेलल भी होगा और AC का हाफ भी होगा। Same way, now let's consider the triangle ABC, that is this pink triangle we are considering here. इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा। जो P and Q है these are the midpoints of two of the side lengths, and by midpoint theorem we can say that line joining the midpoint of two of the sides is parallel to the third side and half of the third side. तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी नो कि SR और PQ दोनों ही AC के पैरेलल हैं और दोनों ही AC के हाफ हैं। सो वी कैन से कि जो SR और PQ है वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे एंड दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही हाफ ऑफ AC के इक्वल है। एंड एनी क्वाड्रिलेटरल जहां पर अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, है ना, इफ वन पेयर ऑफ साइड इज इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर तो वो पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल जो है दैट इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम। तो अब हमारा ये तो प्रूफ हो गया कि PQRS जो है वो एक पैरेललोग्राम है। टू प्रूव इट रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है कि इनका एक एंगल एटलीस्ट जो है वो 90 है। एक एंगल 90 होगा तो अपोजिट एंगल्स 90 एंड देन एडजेसेंट एंगल्स दोज आल्सो विल बिकम 90 डिग्री and all angles are 90, so it will become a rectangle. So for that I am joining here this DB length and let's name these points as point M and point N. Now if we'll consider this quadrilateral OMQN, that is this green quadrilateral we are considering here. इस quadrilateral में अगर आप देखेंगे तो आपका जो NQ लेंथ है ना, देखिए पूरा PQ length that is parallel to AC, so we can say NQ length is parallel to OM, and same logic we can say that आपका जो RQ है वो DN के पैरेलल है इसलिए MQ is parallel to ON, and we can conclude कि क्योंकि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स यहाँ पर पैरेलल है so we can say that this green figure that is OMQN is a parallelogram, और OMQN जो है वो पैरेललोग्राम है, दस आपका जो अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। सो वी कैन से हियर एंगल MQN दैट इज दिस एंगल हियर एंड एंगल NOM दैट इज दिस एंगल, दे आर इक्वल। लेकिन हमें पता है कि NOM जो है दिस एंगल दिस इज 90 डिग्री। ये 90 क्यों है? क्योंकि डायगोनल्स ऑफ रोम्बस they are perpendicular to each other, right? So for that this angle is 90. तो क्योंकि NOM जो है वो 90 है thus we can say MQN जो NOM के इक्वल है तो वो भी 90 डिग्री होगा। and now we can say that a parallelogram with one of the angle as 90 degree is a rectangle and thus
PQRS is a rectangle, and that's what we had to prove, hence proved. I hope you enjoyed the solution. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.